रात के 2 बजे एक मिडिल क्लास फैमिली अपने घर पे सो रही, अचानक घर के एक मेंबर की तबीयत खराब हो जाती। घबराहट, डर और पैनिक की स्थिति बनती। सब लोग जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उन्हें लगता है हॉस्पिटल में सेफ्टी होगा और डॉक्टर पे विश्वास हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आज रात सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक सिस्टम से भी उनका सामना होने वाला। एक ऐसा सिस्टम जो इंसान को बचाता भी है और तोड़ता भी है। आज हम बात करेंगे इंडिया की हेल्थ सिस्टम, जो दिखने में एक सेवा है लेकिन अंदर से एक बिजनेस बन चुका है। इंडिया का हेल्थ सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मकसद होता है सबको सस्ता इलाज देना, लेकिन रियलिटी क्या है? ओवर क्राउडिंग, डॉक्टर की कमी, बेड की कमी, हाइजीन इश्यूज। और दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एसी रूम, फास्ट सर्विस, एडवांस मशीन्स होते हैं, लेकिन यहाँ हर सांस का भी बिल बनता है। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर होता है? ना पुअर ना रिच। सबसे ज्यादा टूटता है मिडिल क्लास, क्योंकि पुअर को गवर्नमेंट हेल्प मिल जाती है, रिच को पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मिडिल क्लास ना वो फ्री ट्रीटमेंट ले पाता है और ना महंगा अफोर्ड कर पाता है। एक इमरजेंसी और सारी सेविंग खत्म। गोल्ड बेचना, लोन लेना सिर्फ एक जिंदगी बचाने के लिए। अब बात करते हैं टेस्ट की। आजकल हर पेशेंट को एक लिस्ट मिलता है, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और कभी कभी सब एक साथ। क्या ये सब जरूरी होता है? हमेशा नहीं होता है। कई बार हॉस्पिटल्स का अपना लाभ होता है और जितने ज्यादा टेस्ट उतनी ज्यादा। यहाँ डायग्नोसिस से ज्यादा बिजनेस मॉडल चल रहा है। डॉक्टर जो मेडिसिन लिखते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि वही मेडिसिन अलग अलग ब्रांड में मिलती है? सेम कंपोजिशन, लेकिन प्राइस में 5 गुना 10 गुना का डिफरेंस होता है। क्यों? इसका रीजन है फार्मा कंपनी और हॉस्पिटल्स के बीच टाई अप का होना। पेशेंट को सही दवा नहीं, महंगी दवा मिलती। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री या लो कॉस्ट ट्रीटमेंट, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लॉन्ग वेटिंग टाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वीक होना, स्टाफ का शॉर्टेज होना। लेकिन इसका रियलिटी क्या है? यहाँ लोग बीमारी से नहीं, इंतजार से हार जाते। इंडिया की आधी आबादी विलेजेज में रहती है, लेकिन हेल्थ केयर फैकल्टीज बहुत कम होता है। ना ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, ना ही प्रॉपर हॉस्पिटल्स होते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज भी वीक होते हैं। लोग मजबूर होते हैं शहर जाने, और कई बार रास्ते में ही जिंदगी हार जाती। हेल्थ इंश्योरेंस को सॉल्यूशन माना जाता है, लेकिन इसका रियलिटी क्या है? क्लेम रिजेक्शन, हिडन काउजेज, पार्शियल पेमेंट। पेशेंट को लगता है सब कवर हो जाए और बिल आता है, पता चलता है आधा भी कवर नहीं हुआ। इंश्योरेंस एक सपोर्ट है, गारंटी नहीं। एक पेशेंट ही नहीं, पूरी फैमिली सफर करती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस से, मेंटल प्रेशर से, इमोशनल ब्रेकडाउन। कभी कभी फैमिली को डिसीजन लेना पड़ता है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें या नहीं, और ये डिसीजन इंसान को जिंदगी भर के लिए तोड़ देता है। सच कड़वा है, इंडिया का हेल्थ सिस्टम इलाज से ज्यादा बिजनेस बन चुका है, जहां डॉक्टर सर्विस प्रोवाइडर है और पेशेंट कस्टमर। साथ ही हेल्थ एक प्रोडक्ट, लेकिन बदलाव पॉसिबल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, प्राइवेट सेक्टर्स पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनानी होगी, ट्रांसपेरेंट बिलिंग सिस्टम लाना होगा, जेनेरिक मेडिसिन प्रमोट करना, रूरल हेल्थ केयर इंप्रूव करना पड़ेगा। इससे अवेयरनेस बढ़ेगा। सिस्टम तभी बदलेगा जब आवाज उठेगी, जन जन को आवाज उठाना पड़ेगा। अगली बार जब आप हॉस्पिटल जाओ, सिर्फ पेशेंट बनकर मत जाओ, एक अवेयर सिटीजन बनकर जाओ। सवाल पूछो, समझो और अपनी राइट्स जानो, क्योंकि जिंदगी सबसे महंगी चीज होती है और इसका बिजनेस नहीं होना चाहिए। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो।